बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटिंग वर्ल्ड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो प्लीज़ इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। टुडे वी विल डिस्कस एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर एंड दिस टॉपिक इज फ्रॉम टेक्स्ट बुक ऑफ कंप्यूटर साइंस ग्रेड 9 फेडरल बोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस दैट व्हाट इज एवोल्यूशन। Evolution is the process of continuous change from lower, simpler to worse, complex and better state. It means evolution जो है वो एक ऐसा continuous process है जो किसी भी चीज़ को simple form से worse, complex या better state की तरफ लेके जाता है. So evolution of computer means how computer evolved from mechanical device to electromechanical and then modern electronic digital computer. इट मीन्स एट फर्स्ट कंप्यूटर एक मैकेनिकल डिवाइस थी, देन उसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस में चेंज किया गया और उसके बाद नेक्स्ट उसको मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर में चेंज कर दिया गया जो हम अभी भी यूज कर और अभी भी इसके अंदर मजीद एवोल्यूशन हो रही है और इसको बेहतरी की तरफ लेकर जाया जा रहा है. सो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्ट्स फ्रॉम एबेकस. इट वॉज द अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस दैट वॉज इन्वेंटेड इन चाइना. यानी सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइस यूज होती थी वो अबेकस थी और ये चाइना में बनी और ये कुछ इस तरह से बनी हुई थी. यानी एक वुडन फ्रेम था और ये वुडन फ्रेम था और ये पैरेलल रॉड्स थे. ठीक है, इसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि ये पैरेलल रॉड्स थे. और हर रॉड में बीड्स थे. ठीक है, इसमें डिफरेंट नंबर ऑफ बीड्स हैं तो ये हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि दीज आर दी बीड्स. और ये जो बीड्स थे ये मूव कर सकते थे ऊपर और नीचे और इनको मूव करके कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी. तो इस टॉपिक की आप इस तरह से अलग एक हेडिंग बना सकते हैं कॉम्पोजिशन के नाम से और उसमें आप इसकी कॉम्पोजिशन मेंशन कर सकते हैं यानी ये किस तरह से बनी हुई थी. सो वी कैन से दैट अबेकस कंसिस्टेड ऑफ अ वुडन फ्रेम and having parallel rods. These rods had number of wooden beads. और इसकी नेक्स्ट हेडिंग है वर्किंग. यानी कंपोजिशन हो गई. अब हम देखेंगे कि ये वर्किंग किस तरह से करती है, इसका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है. While performing actions, bead were moved up and down with fingers. यानी बीड जो है वो अप और डाउन मूव करवाए जाते थे विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. ये बीड्स हैं और इनको ऊपर और नीचे मूव करवा के कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी. और इसकी थर्ड हेडिंग बन सकती है कैलकुलेशंस और फंक्शंस. यानी ये कौन कौन सी कैलकुलेशंस और फंक्शंस परफॉर्म कर सकती थी. सो ये परफॉर्म कर सकती थी एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन. मैंने यहाँ जस्ट साइन बनाए हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं लाइक इट कैन परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन and division. So we can say अबेकस एक ऐसी अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो चाइना में इन्वेंट हुई थी और ये वुडन फ्रेम पर मुश्तमिल थी और इसमें कुछ पैरेलल रोड्स थे और उन रोड्स में बीड्स होते थे जिनको ऊपर नीचे फिंगर्स की मदद से मूव करके कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी. इनको हमने इस तरह से हेडिंग की फॉर्म में लिखा और उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन से एक्शन या फंक्शन परफॉर्म कर सकती है. एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. ये 4 फंक्शंस परफॉर्म कर सकती थी. एंड आफ्टर फंक्शन और कैलकुलेशन हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग बना सकते हैं यूज्ड इन. इट मीन्स कि अबेकस कहाँ पर यूज होती थी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल चाइना में यूज होती रही काफी टाइम, लेकिन उसके बाद एंड ऑफ 20th सेंचुरी में ये दूसरे एशियन कंट्रीज में भी आ गई और इसको काफी टाइम तक इस्तेमाल किया जाता रहा. तो हमने इस टॉपिक को किस तरह से अटेम्प्ट किया. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लिखा कि अबेकस क्या थी, उसके बाद हमने इसकी हेडिंग दे दी कॉम्पोजिशन के नाम से. उसमें हमने लिख दिया कि ये किस तरह से बनी हुई है, इसकी कॉम्पोजिशन क्या है. नेक्स्ट हमने वर्किंग की एक हेडिंग बनाई और इसमें हमने लिखा कि ये किस तरह से मूव कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकती है यानी कि बीड्स को ऊपर और नीचे मूव करके विद द हेल्प ऑफ फिंगर्स. और उससे नेक्स्ट हमने देखा कि ये कैलकुलेशन और फंक्शन किस तरह से परफॉर्म कर सकती है और कौन कौन से परफॉर्म कर सकती है. एंड देन हमने एक और इसकी देखी यूज्ड इन. ठीक है, यूज्ड कहाँ कहाँ पर यूज हुई थी. चाइना और 20th सेंचुरी के एंड पे ये है दूसरे एशियन कंट्रीज में यूज हुई.
तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को इस तरह से हेडिंग बनाकर प्रॉपर वे में लिखेंगे, इसे एक तो एग्जामिनर पे भी अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और दूसरा आपको याद करने में भी आसानी होती है कि ये हेडिंग्स आपके माइंड में रह जाती हैं। जब भी आप किसी भी डिवाइस को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं कि उसकी कॉम्पोजिशन क्या है, वर्किंग क्या है, कैलकुलेशन क्या है, किस तरह से परफॉर्म करती है और कहाँ यूज होती थी और कब तक यूज होती रही। सेकेंड नंबर पे जो डिवाइस बनी, दैट वॉज नेपियर्स बोन। So we can say that Napier bone is the second calculating device that was invented by John Napier, who was a Scottish mathematician. He invented this device in 1614. And next heading is composition, यानी ये जो डिवाइस बनाई थी Napier's bone ने 1614, ये किस तरह से बनी हुई थी। So in composition we will write it consists of a wooden box containing rotating cylinders which have digits from 0 to 9. सो 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स इसमें मेंशन होते थे। सो वी कैन से ये एक वुडन बॉक्स था जिसमें कुछ रोटेटिंग सिलेंडर्स लगे थे और हर सिलेंडर पे डिजिट्स मेंशन होते थे 0 से लेकर 9 तक। और ये कौन कौन सी कैलकुलेशंस या फंक्शंस परफॉर्म कर सकती थी, ये मल्टीप्लाई कर सकती थी, डिवाइड कर सकती थी और ये जो डिवाइस है ये स्क्वायर रूट फाइंड कर सकती थी बाय परफॉर्मिंग बेसिक और सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, यानी बेसिक या सिंपल एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करके स्क्वायर रूट फाइंड कर सकती थी किसी भी नंबर का। और जॉन नेपियर की जो बिगेस्ट इन्वेंशन थी उस टाइम में वो थी लॉगरिथम। सो आपने देखा कि हमने इस टॉपिक की भी 4 हेडिंग्स बनाई। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये डिस्कस किया कि मशीन का नेम क्या था, उसका नाम नेपियर्स बोन था और उसको किसने बनाया। ये डिस्कस करने के बाद वी हैव डिस्कस्ड कॉम्पोजिशन, यानी इसकी कॉम्पोजिशन क्या थी और नेक्स्ट यहाँ पे फंक्शंस क्या कैलकुलेशंस परफॉर्म किस तरह से करती थी और नेक्स्ट हमारे पास बिगेस्ट इन्वेंशन क्या थी इसकी। सो आप इसकी अगर डायग्राम बनाना चाहें तो इस तरह से एक वुडन बॉक्स बना सकते हैं जिसमें कुछ सिलेंडर्स थे इस तरह से, ये आप समझ लें सिलेंडर है जो रोटेट कर सकता था। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि रोटेटिंग सिलेंडर्स थे और इनमें डिजिट्स थे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स इसके ऊपर होते थे मौजूद। एंड थर्ड कैलकुलेटिंग मशीन दैट वी विल डिस्कस नाउ इज पैस्कलाइन, invented by Blaise Pascal, who was a French mathematician in 1642 when he was only 19 years old. So Pascaline थर्ड कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसे ब्लेस पास्कल ने 1642 में बनाया जब वो जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड था। अब हम इसकी नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे कॉम्पोजिशन। और जो पैस्कलाइन थी ये एक वुडन बॉक्स था जिसके अंदर रोटेटिंग व्हील्स लगे हुए थे एंड ईच व्हील हैड 10 पार्ट्स। हर व्हील के 10 पार्ट्स थे और उन पार्ट्स में डिजिट्स यानी डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। नेक्स्ट हम इसकी वर्किंग डिस्कस करेंगे। सो इन पैस्कलाइन कैलकुलेशन वाज परफॉर्म्ड बाय रोटेशन ऑफ व्हील्स, यानी वुडन बॉक्स में जो व्हील्स थे जिन पे कुछ नंबर्स थे, डिजिट्स थे 0 से लेकर 9 तक, तो उन व्हील्स को रोटेट करवाकर कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। जब एक व्हील रोटेशन कंप्लीट कर लेता था तो नेक्स्ट व्हील 1 डिजिट से मूव करता था। सो इस तरह से व्हील की रोटेशन से कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती। और वुडन बॉक्स पे स्मॉल स्लॉट्स थी जिनको रिजल्ट डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता था। अब इसकी नेक्स्ट हेडिंग है फंक्शंस और कैलकुलेशन, यानी ये कौन कौन से फंक्शन। सो इट कुड परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑन होल नंबर्स, यानी ये होल नंबर्स पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर सकती थी डिवाइस। सो पैस्कलाइन एक ऐसी थर्ड कैलकुलेटिंग मशीन थी जिसे ब्लेस पास्कल ने 1642 में इन्वेंट किया जब वो जस्ट 19 ईयर्स ओल्ड था। और इसकी कॉम्पोजिशन देखते हैं तो ये एक वुडन बॉक्स था और ये इस तरह से एक वुडन बॉक्स था जिसमें कुछ व्हील्स लगे हुए थे और ये 3 नहीं थे, मोर देन दिस थे। और यहाँ पर कुछ स्लॉट्स थी इस तरह से, जस्ट आपको मैं एक्सप्लेन करने के लिए यहाँ पे बना रही हूँ ताकि आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर लें। और हर व्हील पे 0 से लेकर 9 तक नंबर्स होते थे, 0 से 9 तक, और इन्हीं व्हील्स के रोटेशन से जो कैलकुलेशन थी वो परफॉर्म की जाती थी, तमाम फंक्शंस परफॉर्म किए जाते थे। और पैस्कलाइन एक ऐसी मशीन थी जो होल नंबर्स की एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर सकती थी। एंड फोर्थ मशीन दैट वी विल डिस्कस इज डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। सो डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन आर बेसिकली 2 different machines. First of all, we will discuss difference engine. So in 1822, Charles Babbage, an English mathematician, started working on a big calculating machine that was about the size of a room.
इट मीन्स चार्ल्स बेबेज ने 1822 में एक बड़ी कैलकुलेटिंग मशीन पर काम शुरू किया और उस मशीन का साइज एक रूम जितना था और इसका नाम उसने डिफरेंस इंजन रखा। He worked on this machine for many years but couldn't complete it. यानी इस मशीन को कंप्लीट करने के लिए जितने भी इक्विपमेंट, जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए थे वो उस टाइम अवेलेबल नहीं थे। उसने बहुत साल इस पर काम किया लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर सका। सो चार्ल्स बेबेज डिफरेंस इंजन को तो कंप्लीट नहीं कर सका, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो एक और आइडिया लेकर आया और वो जो आइडिया था दैट वाज अबाउट एनालिटिकल इंजन। Charles Babbage came up with the idea of analytical engine but he could not complete it because technology was not advanced enough. यानी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी यानी उस मशीन को वो कंप्लीट कर सकता। बट ही लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर, लेकिन उसने उसी के आइडिया को यूज़ करते हुए बट ही लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स, यानी उसी के आइडिया को यूज़ करते हुए मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर्स बनाया गया और न्यू मॉडर्न कंप्यूटर जो हैं वो इसी की बेस पर काम करते हैं। यानी आइडिया जो दिया था वो चार्ल्स बेबेज ने ही दिया था और इसलिए इसे फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है। सो डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन में हमने ये देखा कि ये बेसिकली दो डिफरेंट मशीन्स हैं। डिफरेंस इंजन वो मशीन है जिस पे चार्ल्स बेबेज ने 1822 में काम स्टार्ट किया था और ये इसका साइज जो है वो बहुत बड़ा था, एक रूम जितना साइज था, लेकिन चार्ल्स बेबेज इसको कंप्लीट नहीं कर सका और इसने इसको छोड़ दिया इस पे काम करना और उसने इस मशीन पे काम करना छोड़ दिया। लेटली उसने क्या किया एक और फिर वो एक और आइडिया के साथ आया और उसका जो आइडिया था दैट वाज अबाउट एनालिटिकल इंजन, लेकिन वो एनालिटिकल इंजन को भी कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि उस टाइम टेक्नोलॉजी जो थी वो इतनी एडवांस नहीं थी। बट ही लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ मॉडर्न डिजिटल कंप्यूटर और इसीलिए इसको यानी चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ डिजिटल कंप्यूटर कहा जाता है, जिसने उस डिजिटल कंप्यूटर की बुनियाद रखी जिसको हम अभी यूज कर रहे हैं। सो एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर में अभी तक हमने अबेकस, नेपियर्स बोन, पैस्कलाइन और डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन पढ़ा। और अबेकस जो है वो अर्लीस्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस थी जो एक वुडन बॉक्स पर मुश्तमिल होती थी। दैट कंसिस्टेड ऑफ वुडन फ्रेम हैविंग पैरेलल रॉड्स और हर रॉड में बीड्स होती थी जिनको ऊपर नीचे फिंगर की मदद से मूव करके कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी। देन नेपियर बोन में हमने पढ़ा कि एक वुडन बॉक्स था जिसमें रोटेटिंग सिलेंडर्स थे, उन सिलेंडर्स को रोटेट करके कैलकुलेशंस परफॉर्म की जाती थी और हर सिलेंडर पे 0 से लेकर 9 तक डिजिट्स मेंशन किए हुए थे। नेक्स्ट पैस्कलाइन आ जाता है। पैस्कलाइन भी एक वुडन बॉक्स था और इसके भी बॉक्स पे कुछ व्हील्स थे जिनको रोटेट करके तो कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती थी और इस पे स्लॉट्स भी थे जो कि रिजल्ट डिस्प्ले करने के काम आते थे। और अबेकस जो है वो चाइना में बनी थी। नेपियर्स बोन जो है जॉन नेपियर ने बनाई थी। पैस्कलाइन ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। और उसके बाद आता है डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन। डिफरेंस इंजन एंड एनालिटिकल इंजन दो डिफरेंट मशीन्स थी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन पर काम किया लेकिन इसको कंप्लीट नहीं कर सका। इसी तरह से एनालिटिकल इंजन पे काम स्टार्ट किया उसके बाद, तो एनालिटिकल इंजन को भी कंप्लीट नहीं कर सका क्योंकि जो टेक्नोलॉजी थी वो इतनी एडवांस नहीं थी उस टाइम में। लेकिन ही लेड द फाउंडेशन ऑफ न्यू डिजिटल कंप्यूटर और उसी के आइडिया को यूज करते हुए नया कंप्यूटर जो है वो डिजिटल कंप्यूटर जो हम अब यूज करते हैं वो बनाया गया। सो आई होप आपने ये 4 डिवाइसेस अच्छे से अंडरस्टैंड की होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।